हेलो स्टूडेंट। तो मैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3 वीडियो लेके आ गया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर HBSC एंड CBSC। हमने पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में भी हम 3 क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें व्हाट आर एलॉयज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड एंड इट हैज़ हाई मेल्टिंग, सॉरी यहाँ पे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसके क्यों होते हैं, तो ये पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि MgO N2O की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र बतानी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एलॉयज। तो एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज तो याद रखना, एलॉयज क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स का भी हो सकता है ये मिक्सचर और नॉन मेटल्स का भी। देखो, होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो का मतलब याद रखना सेम, मिक्सचर मतलब दो मेटल्स का मिक्सचर या दो नॉन मेटल या मेटल या नॉन मेटल्स, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? एलॉयज। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अमलगम है। अमलगम किसका एलॉय होता है? अमलगम इज अ एलॉय ऑफ मरकरी, ठीक है। किसका एलॉय होता है? मरकरी का। एक और लिख सकते हो, जैसे ब्रोंज है। ब्रोंज किसका अमलगम होता है? ब्रोंज इज अमलगम ऑफ कॉपर एंड जिंक का, ठीक है। ये सेम ही लाइन लिख रही है, ब्रोंज इज अमलगम ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। कॉपर का सिंबल होता है Cu और Zn, और जिंक का होता है Zn, ठीक है। कॉपर आता है 29 पे और Zn आता है 30 पे, ठीक है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड्स। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2, आयनिक बॉन्ड। देखो, इट इज अ बॉन्ड, ठीक है। इट इज अ बॉन्ड, देयर इज अ कंप्लीट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? बॉन्ड होता है जिसमें क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। जैसे NaCl है, अब Na पे कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, और Cl पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो इसको कितने की कमी है? Cl को 1 की कमी है 8 पूरा करने के लिए, ठीक है। अपना वैलेंस वैलेंस सेल पूरा करने के लिए कितनी की जरूरत है? 1 की। तो ये क्या है, 1 इसको दे देता है, तो इसके पूरे हो जाते हैं। तो इसके पूरे हो गए तो Cl ने क्या है, एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। मतलब ये टूट किस में जाता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब नेगेटिव यूँ आया क्योंकि इसने लिया है, और पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इसने दिया है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। NaCl अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें क्या है कि सॉरी, Na के पास क्या होता है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और Cl के पास कितने होते हैं? 7। अब Cl को कितने की ज़रूरत है? 8 पूरा करने के लिए 1 की ज़रूरत है ना। तो 1 की ज़रूरत है, तो ये 1 क्या है, इसको दे देता है। अब एक दे देगा तो इसको कितने पूरे हो जाएंगे? इसके 8 पूरे हो जाएंगे। यानी कि इसने एक दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसने एक लिया है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। यानी किस में टूट जाता है? एक कैटायन में और एक एनायन में। अब आ जाती है इसकी कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि ये किस में टूट जाता है? आयंस में टूट जाता है। अब आयंस में टूटा है तो उसमें क्या है? फोर्स भी लगी होगी, ज़्यादा फोर्स लगती है। तो इसी वजह से क्या है, उसके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं।
बिकॉज इट नीड्स मोर एनर्जी टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उसमें क्या होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसकी वजह से क्या है, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये लिख के आ गए, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें इसमें। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है कि MgO और N2O की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करनी है। तो पहले MgO की कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहले MgO के अलग बना लिए और ऑक्सीजन को अलग बना लीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 2 और 6 में। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, तो 6 बना दीजिए। बना दिए। आप कहीं भी रख सकते, दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर में, यहाँ भी रख सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, फिलहाल ये नहीं है। अब Mg कितने पे आता है, 12 पे, तो इसकी कैसे करोगे, 2 8 2। ठीक है, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो 2 ऐसे बना दीजिए। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन को कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 8 पूरे हो जाएं, 2 चाहिए ना, और 2 इसके पास हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे। अब इसके पास 2 फालतू हैं, 2 क्या है, इसको दे देगा, ये दोनों के दोनों। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है जी, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। तो Mg ने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसीलिए इस पे क्या आएगा, 2 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन ने क्या है, इसको ऑक्सीजन ने क्या 2 लिए हैं, इसीलिए क्या इस पे O2 नेगेटिव आता है। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आ जाएगा चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ MgO की। अब आ जाइए N2O की, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड की। तो इस पे देखो कैसे करोगे इसको, तो पहले नाइट्रोजन बना लीजिए इधर, और इधर ऑक्सीजन बना लीजिए। अब जब ये बनाएंगे तो ऑक्सीजन के वही कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। अब आ जाइए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने पाता है, 7 पे, तो किस में तोड़ोगे, 2 5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट होते हैं इसके कितने होते हैं, 5। ठीक है ना, 5 होते हैं, पर 2 हैं, तो हमें नाइट्रोजन भी कितने बनाने पड़ेंगे, 2 बनाने पड़ेंगे। तो 2 हमने बना लिए। अब देखो यहाँ पे, अब ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, और नाइट्रोजन के कितने, 5 5। अब क्या करें कि इसका जो ऑक्टेट है पूरा भी रहे, है ना, 8 इसमें भी रहे और 8 इसके भी हो जाए, तो 2 2 में क्या है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है दे दूंगा, एक एक, मतलब एक ये दे देगा इसको और एक ये दे देगा, यहाँ हो गए ना 8 पूरे, और देखो इसके भी 8 पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, और इसने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस पे क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। तो ये बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तुम्हें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है, ये। ठीक है, अब देखो दोबारा से बता देता हूँ कैसे करना है। हमें पता है कि मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना एटॉमिक नंबर होता है, 12, तो उसको तोड़ लीजिए K सेल में, तो 2 8 6। अब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो 2 हमने लिख दिए। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, 6। अब इसको क्या है, कमी थी, 2 8 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, तो मैंने क्या है 2 शेयर कर दिए, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुई वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। ठीक है, ऐसी ही नाइट्रोजन में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हमने एलॉय पढ़े, व्हाट आर एलॉयज, क्या होते हैं कि मिक्सर होते हैं, किसका, होमोजेनियस मिक्सर, मेटल और नॉन मेटल्स का। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और ये मैंने बता ही दिया है मैंने,
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।